Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Today's topic is introduction to HTML. So dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा जो आज का लेक्चर है बेस कर रहा है इंट्रोडक्शन टू HTML पर. ये चैप्टर मोस्टली बेस कर रहा है प्रैक्टिकल पर. हम आपको साथ साथ थ्योरी भी देंगे, उनके लॉजिक्स भी बताएंगे. पहले मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि हर चीज का मकसद क्या है, वो किस लिए इस्तेमाल की जा रही है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक सिंपल सी अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकें और आपको इस काबिल बना दें कि आप भी अपने घर बैठे HTML का इस्तेमाल करते हुए अपनी कोई वेबसाइट बना सकें. सो HTML क्या है? HTML, that is Hypertext Markup Language, is a simple language to create a web pages. वैसे तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, बट HTML इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वन. उसमें आपको जो उसकी कोडिंग है बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. इसीलिए आपको स्टार्टिंग हम HTML से दे रहे हैं ताकि आगे जो आपने 10th में जाके आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे. सो यहाँ से आपका प्रैक्टिकल का पार्ट शुरू होने लगा है. आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप आराम से बिना किसी मुश्किलात को फेस किए अपना एक सिंपल सा वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट. मैं वेब पेज की बात कर रही हूँ. वेबसाइट और वेब पेज में क्या फ़र्क है? वेबसाइट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. आप बनाते हैं एक वेब पेज और फिर उनको लिंक कर देते हैं एक दूसरे के साथ. जब आप लिंक कर देते हैं तो वो बन जाती है एक वेबसाइट. इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही देख लें. आपके पास डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं. हर फोटोग्राफ को आपने लिया एक फोटो एल्बम और फोटोग्राफ्स को उसमें ऐड करना शुरू कर दिया. वो फोटो एल्बम जो है वो कनेक्टेड है, उसने सारी फोटोग्राफ्स को लिंक्ड किया हुआ एक दूसरे से, बन गई एक फोटो एल्बम आपके पास. इसी तरह ही अगर आप कोई बुक देखते हैं, बुक कैसे बनी है? बुक में इंडिविजुअल पेजेस हैं, उन पेजेस को कंबाइन कर दिया तो वो एक बुक की फॉर्म में आ गई. इसी तरह ही वेबसाइट क्या है? हमने डिफरेंट वेब पेजेस को कंबाइन किया तो हमारे पास एक वेबसाइट आ गई है. ये काम कैसे करता है हमारा? जब भी आप किसी वेब ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा www.google.com, ये एक वेबसाइट है जो कि आप वेब ब्राउज़र में लिखते हैं. वेब ब्राउज़र आपको पता है वो वेब ब्राउज़र क्या काम करता है, आपको इस काबिल बनाता है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें. डिफरेंट ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं. गूगल क्रोम है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोज़रेला फायरफॉक्स है, ओपरा है, इस तरह और भी आपके पास डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं. वेब ब्राउज़र्स का काम क्या है? उसमें आपने किसी भी वेबसाइट का नाम लिखा, उसकी सर्च बार के अंदर आपने एंटर किया. अब क्या हुआ? वो रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर के पास. अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 3 में जब नेटवर्क्स को डिस्कस किया तो हमने ये सर्वर्स और क्लाइंट्स को डिस्कस किया था बहुत अच्छे से. आई होप मुझे वो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी. आपने रिक्वेस्ट सेंड की, वो रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर के पास. किस तरह से गई? वेब ब्राउज़र के थ्रू गई. वो आपने रिक्वेस्ट भेजी कि आप ये वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं. आगे से क्या हुआ? सर्वर ने इन रिटर्न आपको भेजा एक HTML. HTML क्या है? अब वेब ब्राउज़र जो है, HTML तो एक लैंग्वेज है जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं. वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है HTML को. उसको पता है कि जो भी HTML में लिखा हुआ है वेब ब्राउज़र ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया. मगर अगर वो एज इट इज़ वो कोड आपको डिस्प्ले कर देता तो शायद आपको समझ ना आए. उसने ट्रांसलेट कर दिया उस कोड को वेब ब्राउज़र ने, और आपको एक ऐसा पेज नज़र आया, उस पे ऐसे कंटेंट्स नज़र आए जो आपको समझ आ सकते हैं, और वो बन गया वेब पेज. सो HTML tells the browser how the contents are structured inside the web page. HTML भी बता रहा होता है वेब ब्राउज़र को कि जो कंटेंट मेरे अंदर लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले मैंने कैसे करना है वेब पेज के ऊपर ताकि यूज़र को समझ आ जाए. HTML दो इंपॉर्टेंट टर्म्स से मिलकर बना है. जो HTML है, अगर आप जिसको मैंने आपको कहा दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. अगर आप इसको ब्रेक करें, एक है हाइपरटेक्स्ट और दूसरी है मार्कअप लैंग्वेज. व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? द टर्म हाइपरटेक्स्ट इज यूज्ड ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपरलिंक्स. आपने जब भी, जैसा मैंने आपको कहा, आपने लिखा www.google.com, आपके पास जो पेज ओपन हुआ उसमें आप देखें जो फ्रंट होम पेज ओपन हुआ उसमें आपको एक सर्च बार भी आ गई, उसमें आपको लिखा हुआ आगे आगे गूगल भी लिखा हुआ है.
आपने उस पर एंटर करना है कि आगे आप क्या करना चाह रहे हैं। हर चीज को लिंक किया जाता है। आपको बताया, आप कोई भी और भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो भी वेब पेज पहला आता है उस पर आपने आगे मूव ऑन करने के लिए लिंक किया जाता है, हाइपर लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो आप मूव ऑन होते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। जैसे आप बुक में एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे होते हैं, एक पेज पर स्टक नहीं हो जाते। वेबसाइट्स पे मूव करने के लिए आपको हाइपर लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करते हैं तो वो जो रेलेवेंट पेज आता है वो आपको उस पेज पर ले जाता है। इसको आप ऐसे ही देख लीजिए, जैसे हाइपर लिंक्स आर यूज्ड टू नेविगेट ऑन द www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ये हाइपर लिंक्स एक्चुअली काम कर रहे होते हैं नेविगेट करने के लिए कि अब आप कहाँ जाना चाह रहे हैं वेब पर, आपको अब किस चीज की एक्सेस चाहिए, आपने किस पर क्लिक किया है, आपको कौन से पेज हमने अब शो करना है। तो ये हाइपर लिंक्स बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप एक पेज से दूसरे पेज कैसे मूव करते हैं। HTML का पहला पार्ट ये होता है हाइपर टेक्स्ट, मतलब कि ऐसा टेक्स्ट जो कि आपको इनेबल करता है एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करने के लिए। दूसरी बात है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? जो भी वेब पेज होता है दैट इज कंसिस्ट ऑन अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। जो भी वेब पेज आपके सामने आया इस पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स आप रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, हमारे पास टैग्स के थ्रू मार्कअप किया जाता है, मार्क कर लिया जाता है, टैग लगा लिया जाता है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर एंड हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज, आप एक टैग यूज करते हैं, एक मार्क यूज करते हैं, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। हम ये एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं, बीच में लिखते हैं पी इंडिकेट्स कि आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। आपने अपने पैराग्राफ का कंटेंट लिखा और जहां पर आपने ये बताना है कि मेरा पैराग्राफ यहां पर एंड हो गया है, स्टार्टिंग आपने बता दी, अब एंडिंग बतानी है ना, अगर कोई चीज स्टार्ट की उसका एंड भी चाहिए आपको। एंड करने के लिए आप फिर वही मार्कअप करते हैं, एंगल ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, /p कर देते हैं, मतलब कि ये पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर एंड हो गया, आपने मार्क कर दिया उस एलिमेंट को यूजिंग अ टैग। ये पैराग्राफ आपके पेज पर आएगा, मींस ये एक एलिमेंट आपके पेज पर आ रहा है, और जो टैगिंग आपने कर दी, आपने मार्क किया है, यहां से स्टार्ट किया यहां पे एंड किया, ये कंप्लीट मेरा कंटेंट था जो एक पैराग्राफ में शो होना है। सो HTML हमारा, एक तो उसमें हम हाइपर लिंक्स होते हैं, हाइपर टेक्स्ट होता है, मतलब कि हाइपर लिंक किया जा रहा है पेजेस को फ्रॉम वन टू अनदर। दूसरा, उसमें मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। हर एलिमेंट को जो आपके वेब पेज पे नजर आ रहा है उसको हम किसी टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैक एंड पे, और उस टैग की स्टार्टिंग और एंडिंग बता दी है हमने, इसलिए उसको हम कहते हैं मार्कअप। सो एक बात याद रखिएगा, जो हम HTML बात कर रहे हैं और जिस पर ही हमारा सारा लेक्चर, हमारा सारा चैप्टर बेस्ड कर रहा है, बिकॉज इसी का इस्तेमाल करके हमने वेबसाइट डिजाइन करनी है। HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब कि इसमें जरूरी नहीं है कि आप लोअर केस का ही इस्तेमाल करें, आप अपर केस भी इस्तेमाल कर लेंगे तो भी उसको समझ आ जाएगा कि आप बेसिकली क्या कोड अप्लाई कर रहे हैं। तो HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब हमने आपको क्योंकि बताया कि हमने एक्चुअली इस लेक्चर में प्रैक्टिकल करना है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, हम डिजाइन करेंगे एक वेब पेज। अभी आपको मैंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने किस तरह वेबसाइट डिजाइन, वेब पेज अपना डिजाइन करना है, मगर आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एक वेब पेज, एक सिंपल सा स्टार्टिंग फर्स्ट वेब पेज आप कैसे अपना बना सकते हैं। टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके टेक्स्ट को एडिट करता है फाइल के अंदर। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे तो हम नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन होगी टेक्स्ट एडिट की, उसका इस्तेमाल करके आप अपना टेक्स्ट को लिख सकते हैं उसमें। 4 स्टेप्स बेसिकली रिक्वायर्ड हैं आपको अपना वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज बनाने के लिए। पहला स्टेप क्या होगा, सिंपल, आप अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे। टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपने कोई भी HTML कोड लिखना है, कोड के साथ कंटेंट लिखना है। उस HTML पेज को आपने सेव कर देना है विद द एक्सटेंशन ऑफ .html या .htm, दोनों से आप इसको सेव कर सकते हैं। 4th स्टेप में क्या होगा, अब आपने अपना जो भी कंटेंट था HTML का वो लिख लिया, सेव कर लिया फाइल को। अब आप देखना चाह रहे हैं कि मेरी जो फर्स्ट पेज है वो देखने में कैसा लगेगा। आपने उस फाइल पर जो भी आपने सेव किया उस पर डबल क्लिक करना है, वो फाइल आपकी
ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी वेब ब्राउजर के अंदर। वेब ब्राउजर के अंदर वो उसी तरह ही ओपन होगी जिस तरह आपको कोई भी वेब पेज नजर आता है, उसमें आपको कोड नजर नहीं आ रहा होगा, उसके अंदर जो आपने कंटेंट लिखा है सिर्फ वही नजर आ रहा होगा। इसको हम एक प्रैक्टिकल की फॉर्म में करके देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे परफॉर्म होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम जिस तरह के आपको मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप हमने जब अपना एक फर्स्ट वेब पेज डिजाइन करने लगे हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने ओपन करना है टेक्स्ट एडिटर को। क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटर है वो है नोटपैड। हमने नोटपैड की फाइल को ओपन कर लिया है। आपके सामने प्लेन वाइट पेज आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। हमने यहाँ पर लिखना है HTML कोड। क्या करेंगे, हम एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम HTML। ये हमने मार्कअप लैंग्वेज स्टार्ट कर लिया। फर्स्ट हमारा एलिमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बता रहा है कि हमने स्टार्ट किया है, एंटर किया हमने। अब हम नेक्स्ट आएंगे, हमने अपनी, अभी आप सिर्फ ये देखिएगा कि हम इसको लिख कैसे रहे हैं और ये डिस्प्ले कैसे होगा। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को हम इन डिटेल पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस करना है ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। HTML को हमने स्टार्ट किया बताने के लिए कि हम ये HTML फाइल बना रहे हैं, HTML कंटेंट लिखने लगे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैग में हमने लिखा बॉडी। यहाँ से हमने बताया कि हमारी जो भी कंटेंट है उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट जो हमने टैग लिखा, हमने लिखा हेडिंग का टैग के लिए इस्तेमाल होता है H। हमने H लिखा और लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। हम चाहते हैं कि ये हमारी जो हमने लाइन लिखी है एज अ हेडिंग आ जाए। हमने हेडिंग को स्टार्ट तो कर लिया, मार्किंग में हमने कहा था हमने एंड भी करना है, /H लिखकर हमने उसको एंड भी कर दिया, उस मार्क को, उस एलिमेंट को। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक और टैग इस्तेमाल करेंगे। किस एलिमेंट का अब हम इस्तेमाल करने लगे हैं, पैराग्राफ का। यहाँ पे हमने कुछ लिखना है। यहाँ पर लेट्स से मैं लिखती हूँ, Dear students, in this chapter we are going to learn how to make our first ever website. We will learn different techniques to मेक इट। ये मैंने कुछ लाइन लिखी है जो कि मैं चाह रही हूँ मेरा पैराग्राफ हो। और जब हमने बताया था मार्कअप में हमने स्टार्ट किया है पैराग्राफ को, तो जिससे हम हर एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं, टैग करते हैं। स्टार्टिंग तो बता दी मैंने, यहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। अब एंड करने के लिए, एंडिंग पॉइंट बताने के लिए हम /p कर देंगे कि यहाँ पे मेरा पैराग्राफ एंड हो गया। नेक्स्ट में हमने क्या क्या किया था, हमने हेडिंग का टैग स्टार्ट किया था, उसको भी एंड कर लिया। हमने पैराग्राफ का टैग स्टार्ट किया, उसको भी एंड कर लिया। अब हमने बॉडी जो रह गई थी, हमने बॉडी जो स्टार्ट की थी, हम उस बॉडी को भी एंड करेंगे। फिर लास्टली हमने जो HTML स्टार्ट किया था उसको भी एंड करेंगे। याद रखिएगा HTML में जब भी हम जो पहले टैग लिखते हैं, जो पहला टैग लिखा उसको सबसे एंड में क्लोज करते हैं। फर्स्ट पे हमने क्या लिखा, HTML का टैग, उसको हमने सबसे एंड में क्लोज करना है, ये याद रखिएगा। फिलहाल के लिए हमने इतना ही कंटेंट लिखना था, इसको हमने करना है सेव। हम चाहते हैं कि इसको हम डेस्कटॉप पर सेव कर लें। नाम देंगे हम इसको माय वेब पेज और एक्सटेंशन HTML दे दी मैंने, और मैंने कर दिया है इसको सेव। इसको किया मैंने क्लोज, और मैंने देखा कि मेरा यहाँ पर आ गया है, ये है मेरा वेब पेज लिखा हुआ। इसको मैंने ओपन किया तो आप देखें मेरे वेब ब्राउजर के अंदर जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था, एक्चुअल कंटेंट जो था वो हुआ है डिस्प्ले। उससे जो भी कोडिंग थी उसको हटाकर मेरा वेब ब्राउजर ने अंडरस्टैंड कर लिया कि मुझे एक्चुअली कंटेंट कैसे डिस्प्ले करना है। दिस इज माय फर्स्ट पेज, ये मैंने हेडिंग के उसके टैग के अंदर लिखा था। अगर आप देख सके उसकी राइटिंग एज कंपेयर टू द पैराग्राफ टेक्स्ट ज्यादा है, उसका फॉन्ट साइज ज्यादा है, और नीचे जो भी मैंने कंटेंट लिखा था वो एज इन पैराग्राफ आ गया। ये तो था एक सिंपल सा स्टार्ट। हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा कि कैसे हम बना सकते हैं, आपको आइडिया हो जाए कि कोडिंग हमने की टेक्स्ट एडिटर में, और जब ओपन किया वेब ब्राउजर में, वेब ब्राउजर ने एक्चुअल कंटेंट डिस्प्ले कर दिया, सारी कोडिंग एक्सक्लूड कर दी और सिर्फ वो कंटेंट दिखाया जो कि
मुझे या किसी भी देखने वाले को समझ आ सके आराम से। सो ये हमने किया फर्स्ट प्रैक्टिकल, स्मॉल सा प्रैक्टिकल, कि आपको समझ आ जाए कि हम कैसे डिजाइन करेंगे अपने वेब पेजेस को और वेबसाइट को आने वाले लेक्चर्स में। डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह से टैग करेंगे, क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से हम कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको टेबल इस्तेमाल करना है, इमेज लगाना है और हाइपर टेक्स्ट भी अगर करना है, तो वो हम सब कुछ आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इन डिटेल देखेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था कि HTML बेसिकली कैसे काम करता है और कैसे उसकी कोडिंग होती है। और आई होप आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह, जितनी सिंपल कोडिंग के साथ आज हमने प्रैक्टिकल किया है आप भी घर पे कीजिएगा और अपना फर्स्ट पेज का कुछ इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा अपने बारे में, जैसा मैंने आपको लिखा है कि डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आप अपने बारे में कोई इंट्रोडक्शन देकर लिखिएगा और देखिएगा कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि HTML क्या है। HTML दैट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML दो मेजर टर्म्स इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। उसको हमने डिटेल में देखा कि हर जो भी आपका एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है वेब पेज पे, उसको हम मार्क कर देते हैं। और हाइपर टेक्स्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज आपको एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करने के लिए हाइपर लिंक्स प्रोवाइड किए गए, जिन पर क्लिक करके आप मूव करते हैं वेबसाइट में एक पेज से दूसरी तरफ। फिर हमने देखा, हमने एक्चुअली क्रिएट की अपनी फर्स्ट वेब पेज को, और बहुत सिंपल था। आपको बताया कि आपने टेक्स्ट एडिटर में लिखना है अपना HTML कंटेंट और फिर उसको सेव करना है और ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वेब ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा और आपको एक्चुअल डिस्प्ले देगा कंटेंट का। HTML कोड को निकाल के जो भी कंटेंट आपने जैसे डिस्प्ले करना था अपनी स्क्रीन पर, वो आपको नजर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।